यहाँ धरना आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, आप सब लोग इधर आ जाइए। एक जिस पर कई लोगों ने बातचीत किया है कि करपथ उद्यान, नाम तो बहुत बड़ा दिया है। यहाँ पहले पुराना तहसील हुआ करता था, अब वही जाने जो लिखा होगा करपथ माने क्या होता है। ये महाराजगंज जब से है, मेरी 65-66 साल उम्र हो गई, मैं देख रहा हूँ यही महाराजगंज का मुख्य चौराहा ही मुख्य है, मुख्य बाजार यही मुख्य बाजार था। और आज ऐसे हालात में हो गया, यहाँ से सारी दुकानें तोड़ दी गई सड़क चौड़ीकरण में। चलिए कोई बात नहीं, विकास हो रहा है, तोड़ दिया गया, तो इसको बसाने का काम क्या होगा? जो उजड़े वो कहाँ गए? कोई पूछा? किसी ने पूछा कि ये कहाँ गए? किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के तमाम नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासद हैं सारे वार्डों के, ये क्या विकास कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, किसका विकास हो रहा है? ये यहाँ इतना बड़ा जगह 2 एकड़ जमीन है, आप लोग बताइए। अभी यहीं से 1 फरलांग की दूरी पर एक जमीन बिका 11 डिसमिल, 1 करोड़ रुपया डिसमिल के हिसाब से वो जमीन बिका। क्यों बिका है ना? तो इस जमीन की कीमत क्या होनी चाहिए? 2 गुना तो होना चाहिए। अगर 2 एकड़ जमीन पर जो सबसे महाराजगंज की क्रीम जगह है, वो जगह पार्क बना दिया गया। कहीं सुने हैं, कहीं देखा है आपने किसी नक्शे पर कि ऐसे ऐसे प्रमुख जगहों पर पार्क बना दिया जाता है? यहाँ महाराजगंज में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। इस जगह का उपयोग बहुत बढ़िया हो सकता था कि यहाँ पर अगर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की मांग, मैंने जब डीएम प्रांजल यादव थे, जब तहसील यहाँ से हटा दिया गया था, तब मैंने उनसे मांग किया था कि इस जगह को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। मैंने लिखित दिया है, अगर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनता तो यहाँ पर सैकड़ों दुकानें निकलती, सरकार को हर महीने करोड़ों रुपया महीना किराया मिल जाता और बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। अग्रिम धनराशि से यह बिल्डिंग बन जाता, नगर पालिका की इतनी बड़ी आय की ये व्यवस्था हो जाती, 1 करोड़ रुपया महीना, महाराजगंज का विकास तो धर्रे से होता। और यहाँ पर एक नक्शे के तहत व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाता, ऑफिसें होती, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो जाती, सैकड़ों गाड़ियाँ पार्क हो सकती थी। लेकिन इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्या विकास कर रहे हैं हमारे महाराजगंज के अभिनेता लोग हैं? क्या कर रहे हैं? कोई बोल रहा है इतने पैसे में, जितने पैसे की जमीन है, इतने पैसे में महाराजगंज में अच्छी अच्छी 4 पार्क बन जाती ना। तो आखिर ये कौन करेगा? महाराजगंज के लोग चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। हर मोहल्ले में जल भराव है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। कोई व्यवस्था, कोई काम कर ही नहीं रहा है इस पर, और नाम हो रहा है बहुत विकास हो रहा है। तो ये दामोदर गोयल जी हैं, बताइए इस पर क्या होना चाहिए? यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया देख करके यहाँ की जनता बहुत खिन्न है। हाँ। जो काम समयानुकूल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जबकि निरंतर डबल इंजन की सरकार है। यहाँ प्रगति का अनोखा मानदंड होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी ये लोग कहते हैं हम अथक परिश्रम करते हैं, रातों दिन सोते नहीं हैं, लेकिन सोने के बाद में कभी उपलब्ध भी नहीं होते हैं। जनता इनसे मिलने के लिए तरसती रहती है। अब ये
कितनी बातें हैं। अब रोज अगर यहाँ चर्चा हो तो क्या आप लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे रोज सुबह। 10 मिनट अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने इलाके की, अपने अपने मोहल्ले की, वार्डों की चर्चा यहाँ पर करें। ठीक है। 10 मिनट डेली